हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों, आज के जीके के चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में जिन्होंने फिजिकली डिसेबल होते हुए भी ना सिर्फ गेम खेला बल्कि उसमें मेडल भी हासिल किया। तो हम इसी के साथ ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग ऑन करेज। डू यू नो दीज ट्रू चैंपियंस? पिक योर आंसर्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ चैंपियंस के बारे में आपको बताया गया है, क्लू दिया गया है, ठीक है। आपको उनका आंसर जो है वो क्लू बॉक्स से सर्च करके यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट, a former major league baseball pitcher, he played the game despite being born without a right hand. He was honored as the United States flag bearer at the Pan American Games. बच्चों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये एक फॉर्मर मेजर लीग बेसबॉल पिचर हैं, ठीक है। इन्होंने ना सिर्फ गेम खेला बल्कि उसे जीता और इनका राइट हैंड बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जब ये पैदा हुए थे तब से इनका राइट हैंड नहीं था। इनको ऑनर किया गया यूनाइटेड स्टेट फ्लैग बेरर के रूप में, ठीक है। कहाँ पे? पैन अमेरिकन गेम्स में। इनका नाम है जिम एबॉट। सेकेंड, पैरालाइज्ड विथ पोलियो व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, शी प्रूव दैट वन कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड सक्सीड थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन. Her 1960 Olympics performance that won her 3 gold medals remains a standout performance in the history of the Olympics. अब ये जो लेडी प्लेयर हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है कि ये पैरालाइज हो चुकी थी पोलियो से। मतलब जब ये छोटी थी इन्हें पोलियो हो गया था, उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो गए थे? पैरालाइज हो गए थे, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने प्रूव किया अपने आप को वन ऑफ द ओवरकम ऑब्स्टेकल एंड इन्होंने सक्सीड किया थ्रू करेज एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि 1960 ओलंपिक में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी थी कि इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते और इन्होंने वहाँ पे स्टैंड आउट किया अपनी परफॉर्मेंस को और ओलंपिक के हिस्ट्री में अपना नाम भी इन्होंने दर्ज कराया। इनका नाम है विल्मा रुडोल्फ। नाउ थर्ड, overcoming her loss of vision due to Stargardt's disease, she represented the United States in the 1500-meter track event at the 2000 Olympics. She became the first legally blind athlete to compete in ओलंपिक्स। तो बच्चों, ये जो एथलीट हैं इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये छोटी थी तो इनको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई थी। लेकिन फिर भी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट किया कहाँ पे? 2000 ओलंपिक्स में और इन्होंने 1500 मीटर ट्रैक में भी हिस्सा लिया, ठीक है। ये फर्स्ट लीगली ब्लाइंड एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक में compete किया। इनका नाम है मार्ला रुनयान। फोर्थ, even though he was born without one of his legs, he is one of the top division wrestlers in the United States. He won the 2010-11 NCAA Individual Wrestling Championship. He also wrote a book called Unstoppable: From Underdog to Undefeated, How I Became a Champion. बच्चों, इनके बारे में बताया जाता है कि जब ये पैदा हुए थे तो इनके एक लेग नहीं था, एक पैर नहीं था, ठीक है। और इसके बावजूद इन्होंने वन ऑफ द टॉप डिवीजन रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और इन्होंने 2010 और 11 में जो गेम हुआ था वहाँ पे NCAA वाला, वहाँ पे उन्होंने रेसलिंग चैम्पियनशिप भी जीती, ठीक है। इन्होंने अपने ऊपर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अनस्टॉपेबल फ्रॉम अंडरडॉग टू अनडिफीटेड। उसमें इन्होंने बताया कि कैसे ये चैंपियन बने थे। इनका नाम है एंथनी रॉबर्ट्स। नाउ फिफ्थ, शी वॉज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर after being pushed out of a running train by thieves in 2011. One of her legs had to be amputated below the knee. She is the first female amputee to climb Mount Everest. अब बच्चों, इनके बारे में बताया जाता है कि ये नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन ये जब किसी ट्रेन से आ रही थी, वो अपने घर वापस या कहीं जा रही थी, तो ट्रेन में कुछ चोरों ने इन्होंने क्या किया था? ट्रेन से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से इनकी एक टांग जो थी वो नी से नीचे, घुटनों से नीचे काटनी पड़ी थी। मतलब इनकी दुर्घटना हो गई थी इनके साथ, तो इस वजह से इनकी टांग को काटना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया? क्लाइंब किया। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। Sixth, her right hand and lower limbs are paralyzed due to polio.
making it impossible for her to stand or walk. However, she is a 4-time winner of the women title at IPCA World Individual Chess Championship. बच्चों इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो राइट हैंड है और लोअर लिम्ब है वो पैरालाइज हो चुका था ड्यू टू पोलियो, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने आप को पार्टिसिपेट करवाया किसमें, IPCA वर्ल्ड इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप में। ठीक है, इनका नाम था के जेनिथा एंटो। नाउ नॉलेज कॉर्नर। ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस इज अ साउथ अफ्रीकन फॉर्मर sprint runner whose legs were amputated below the knees when he was 11 months old. That did not stop him from competing in events for single below knee amputee and for able-bodied athletics. At the 2012 Summer Olympics, he became the first double-leg amputee to participate in the Olympics. That same year at the Summer Paralympics, Pistorius won gold medals in the men's 400-meter race and in the 4x100-meter race, setting world records in both events. He also won silver in the 200-meter race, having set world record in the semi-final. His glory proved to be short-lived, as currently he is facing the consequences of his actions afterward. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल जो थे वो साउथ अफ्रीकन फॉर्मर स्प्रिंट रनर थे। ठीक है, इनके लेग्स को एम्प्यूटेट कर दिया गया था, मतलब काट दिया गया था नीज से नीचे जब ये 11 मंथ ओल्ड थे। हो सकता है इन्हें कोई बीमारी रही होगी या इनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, नहीं तो इतनी छोटी उम्र में पैर काटना तो समझ में नहीं आता। ठीक है, लेकिन इनके 11 मंथ जब ये बहुत छोटी एज के थे तो इनके दोनों पैरों को काट दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, इस चीज़ ने इन्हें स्टॉप नहीं किया और इन्होंने काफ़ी इवेंट्स में भी क्या किया, कम्पीट किया। ठीक है, और काफ़ी जो समर ओलंपिक्स होते हैं उनमें भी इन्होंने हिस्सा लिया, किसमें, जो रेस होती है उसमें इन्होंने क्या किया, हिस्सा लिया। ठीक है, और ना सिर्फ हिस्सा लिया, इन्होंने वहाँ पे मेडल्स भी जीते। तो ये एक तरह का हमारे लिए क्या है, एक इंस्पिरेशन है कि हमें अपने जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अपनी जो भी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसके बावजूद भी हमें क्या करते रहना चाहिए, निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, हमें कोशिश करते रहनी। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।